नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इरेडा के स्टॉक के बारे में। तो इरेडा के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट्स निकल के आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रुझान रहा है पूरे मार्च मंथ में, और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे स्टॉक किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या स्टॉक में इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं, क्या आपको इस लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज यहाँ पे इरेडा का स्टॉक गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ आपका पूरा ओवरऑल मार्केट है वार की न्यूज की वजह से गैप डाउन खुला, और स्टॉक भी आपका लगभग यहाँ पे 160 के आसपास में कहीं गैप डाउन खुला, और वहां से अगेन हमें काफी जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर लेवल से हमें 153 के आसपास से अच्छी खासी स्टॉक में बाइंग भी देखने को मिली, और जो आज का इंट्राडे का हाई स्टॉक ने लगाया 163 के आसपास, वहां से लगभग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन अभी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें थोड़ी सी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिली हुई है। ये जो गिरावट आई है बेसिकली ओवरऑल आपका जो पूरा मार्केट गिर रहा है उसकी वजह से ये गिरावट आई हुई है। वैसे स्टॉक का कुछ यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ वैसा कुछ नहीं है जिसके कारण स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन है यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ जरूर है स्टॉक के लिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इरेडा के स्टॉक के लिए काफी बड़ी अपडेट्स निकल के आती है। तो यहाँ पे अपडेट क्या है कि तीन बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड से उन्होंने मार्च में एग्जिट करा हुआ है इस स्टॉक से, जिसके कारण क्या हुआ, ये न्यूज जैसे ही बाहर आई स्टॉक आपका 8% टूट गया आज इंट्राडे में। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूज थी, म्यूचुअल फंड ने यह मार्च में एग्जिट करा हुआ है, तीन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, और ऊपर से आपका मार्केट का भी यहाँ पे वॉर का न्यूज था जिसके कारण पैनिक सेल में भी यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने को मिली हुई है। तो ओवरऑल आज का दिन इरेडा के लिए ओवरऑल नेगेटिव ही रहा है। अभी आगे बात कर लेते हैं कि कौन से वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नाम सामने आ रहे हैं, कोटक म्यूचुअल फंड का आ रहा है, उसके बाद में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एंड देन आपका आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो ये तीनों काफी बड़े नाम है इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, और ये जो रिपोर्ट आई हुई है, ये रिपोर्ट यहाँ पे नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट आई हुई है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक आपका इंट्राडे में 8% तक यहाँ पे टूट चुका था। अभी ये लोग जो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, तो बाउंस पे ये लोगों ने एग्जिट कर दिया है। लगभग जो वहाँ पे आपको 182 का जो हाईएस्ट लगा था रिसेंटली, तो आई थिंक वही कहीं ये लोगों ने यहाँ पे एग्जिट करा हुआ, क्योंकि जो स्टॉक अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में था, और अचानक से अगर वो स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में आ जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और वही यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली हुई है कि ये जो तीन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने यहाँ पे एग्जिट करा हुआ है। तो अभी देखते हैं स्टॉक का इसके ऊपर किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये म्यूचुअल फंड वापस से स्टॉक को खरीदने आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे बड़ी अपडेट ये निकल के आते हैं कि एज ऑफ दिसंबर 2023, लास्ट 31 दिसंबर 2023 तक ये जो तीन फंड्स थे इनका नाम यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया गया था बीएसई की वेबसाइट्स पे, और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो होल्डिंग था यहाँ पे लगभग 1% के बियॉन्ड नीचे ही था, 1% के नीचे ही इनका होल्डिंग था। तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1% ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर कंपेयर करोगे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये ज़्यादा जरूर है। तो इम्पैक्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिला हुआ है, क्योंकि स्टॉक आपका 182 से लगभग उसने लो लगाया अभी आज का दिन का 153। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 30 पॉइंट्स की हमें गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिली है इसके रिसेंट हाई से। तो क्या अभी और गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जानेंगे आगे। देखिए अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है एज ऑफ द दिसंबर डेटा। यहाँ पे जो 15 फर्म्स थे उनकी जो ओनिंग थी इरेडा में, टोटल ओनिंग थी 2.87%, एंड गवर्नमेंट की जो ओनिंग थी 75% अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। और जो एफ की जो ओनिंग है यहाँ पे, एफ की जो होल्डिंग है लगभग 1.88%। तो अगर इससे कंपैरिजन करोगे आप बाकियों से तो म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक जरूर था, लेकिन अभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जो राजेश भोसले है, इक्विटी एंड टेक्निकल डेरिवेटिव एनालिस्ट ऑफ एंजल वन, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, जो आपका मिड कैप स्पेस है थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर दिख सकता है बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है मिड कैप स्पेस थोड़ा सा हमें अंडर प्रेशर दिख सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे स्टॉक के प्राइस पे भी देखने को मिला। इरेडा के ऊपर भी यहाँ पे अच्छा खासा ये इंट्राडे में यहाँ पे स्लिप हो चुका है, और द नियम टर्म में उन्होंने बताया है कि ये और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखा सकता है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है एज पर द राजेश जी 140 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है। वही रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे तो 170 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है।
और इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे तो जो डॉक्टर रवि सिंह है, SVP रिटेल रिसर्च एट रिलेगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इरेडा की जो शेयर प्राइस है ये काफ़ी स्ट्रांग है और टेक्निकल एंड फंडामेंटल पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और उन्होंने यहाँ पे बताया आगे कि जो कंपनी ने जो नंबर यहाँ पे पोस्ट करे हुए हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है और अच्छा खासा मुनाफा भी कंपनी को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स एंड डेली वीकली एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे आ सकता है। तो जहाँ पे राजेश जी ने स्टॉक को यहाँ पे बताया कि थोड़ा सा प्रेशराइज रह सकता है, वही रवि सिंह जी ने यहाँ पे बोला है कि स्टॉक आपका अच्छा खासा अपसाइड का मुंह दे सकता है। तो अभी देखते हैं कौन यहाँ पे सही होता है कौन गलत होता है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस बताए हैं ये अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया है। और जो टारगेट इन्होंने दिया हुआ है स्टॉक का वो लगभग है 190 का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। वही स्टॉप लॉस लगाने को कहा है 150 का स्टॉप लॉस की एसएल के साथ, यहाँ पे 190 के टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि आप सब लोग आज देख सकते हो कि इरेडा का स्टॉक आपका लगभग 153 का यहाँ पे लो लगाया और वहीं से भागा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो एसएल दिया हुआ है वो एसएल अभी भी बरकरार है और हो सकता है कि यही कहीं अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक का निकल के आए। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज ऑन टुडे यहाँ पे इरेडा की जो शेयर प्राइस है लगभग 400% यहाँ पे गेन कर चुकी है लिस्टिंग प्राइस से। जो इनकी लिस्टिंग प्राइस थी वहाँ से लगभग 4x ये स्टॉक ऑलरेडी अभी हो चुका है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जब आईपीओ लाया गया था तो आईपीओ लगभग 2150 करोड़ का ये आईपीओ था। और यहाँ पे जो शेयर्स जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में लेके आए थे, नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो 40.32 करोड़ शेयर्स यहाँ पे आईपीओ के तहत लाए गए थे। और जो ऑफर फॉर सेल ओएफएस लाया था ओएफएस में लगभग 26.88 करोड़ अगेन लाए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे स्टॉक के लिए कि जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है स्टॉक में से। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और अभी स्टॉक आपको बाउंस क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये अभी अगेन आपका अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ एक बाउंस है। जो इतनी बड़ी गिरावट आई ना उसके बाद में स्टॉक आपका अच्छा खासा लेवल पे आ गया। तो जो लोग रैली मिस कर चुके थे तो वो लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी है, बस उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। तो अंधाधुंध यहाँ पे तेज़ी का माहौल नहीं बनाना है। जो तेज़ी आ रही थी यहाँ पे अपर सर्किट लगा के स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है। जब खरीदने का टाइम था वो टाइम पे आप लोग बेच रहे थे और जब अभी बेचने का टाइम आ चुका है तो आप लोग खरीद रहे हो। देखते हैं स्टॉक किस तरीके से मोमेंटम करता है। लेकिन स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म्स अगर सपोर्ट की बात करोगे तो वो आपका निकल के आता है अभी भी 125 के आसपास में ही इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। अभी यहाँ पे 170 के आसपास इन्होंने रेजिस्टेंस बताया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है 180 के आसपास। तो देखते हैं स्टॉक पहले सपोर्ट के पास जाता है या फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। अभी जो गिरावट आई हुई थी आज की, जो मेनली 2 रीजंस थे गिरावट के, एक तो आपका पूरा मार्केट वॉर की वजह से गैप डाउन खुला था, बाद में रिकवर भी कर रहा है थोड़ा सा। और जो सेकंड न्यूज़ थी म्यूचुअल फंड की, तो ये 2 न्यूज़ की वजह से आपकी इरोडा में थोड़ी सी हमें दबाव देखने को मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करोगे आप वन डे टाइम फ्रेम पे तो हैमर कैंडल ये स्टॉक आपका बना रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा अगेन ये अपसाइड के लिए आ जाए वापस से 170 के आसपास तक। देखते स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करता है। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए इरेडा का। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही न्यूज़ बेस्ड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।